ये बड़ी खुशी की बात है। बाकी आपकी सैलरी हम लोग समय से देने की हमने बात कही थी, तो 7 दिसंबर से पहले हमने अपने लिए लोग तरह तरह के लोग बात करते हैं कि 1 लाख शिक्षक रख दिए हैं, सरकार के पास पैसा कहाँ है, ये सब सुनते होंगे आप। पता नहीं किसने उड़ाया है। आपको तनख्वाह टाइम से मिल जाएगी, ठीक है, और हर महीने मिलेगी। आप ये देखें कि आपने 10 दिन हो गए होंगे विद्यालय ज्वाइन किया, किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, उसकी तनख्वाह हम लोग 7 दिसंबर से पहले आपको दे देंगे। और दिसंबर की तनख्वाह तो 1 जनवरी को चली जाएगी, क्योंकि ये पहले दिन पहली बार जिस तरह मुझे हमारी तनख्वाह मिलती है उसी तरह आपको आपकी तनख्वाह मिलेगी। मैं आपको तनख्वाह समय से भेज दूंगा, आप स्कूल समय से पहुंच जाइए और जाके वहां गिरना नहीं है। गिरना समझते हैं कि अच्छा शिक्षा विभाग कह रहा है टाइम से पहुंच जाना, तो टाइम से दौड़ते भागते पहुंचे और गिर गए स्कूल। वो नहीं होना, वहां पढ़ाना है। आपकी प्रेजेंस फील की जानी चाहिए बच्चों द्वारा, उनके पेरेंट्स द्वारा। और वो गांव जो है कम्युनिटी होता है, स्कूल से उनको बड़ा लगाव होता है। हमारा कोई स्कूल हमारा खरीदा हुआ नहीं, सब स्कूल जनता ने ही डोनेट किया है जमीन पे। कईयों ने मंदिर से हिस्सा काट के दिया है, कईयों ने अपने खेत से हिस्सा काट के दिया है, कईयों ने अपनी हवेलियों से हिस्सा काट के दिया है। आज की नहीं, ये 50-60 साल की बात थी। तो ये ध्यान रखिए कि जाके गिर मत जाइएगा विद्यालय में कि आपने कहा था हम आ गए। आने के बाद पढ़ाना है। और क्या कितनी क्लास लेने का हमने रूल बनाया है? 6 क्लास जो रेगुलर है, कम से कम 6 क्लास। 6 से ज़्यादा ले लें, बहुत बेहतर है। अगर बच्चा पढ़ने को तैयार है तो आपको पढ़ाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं देख के आया था बांका में, चूंकि 4 बज गए थे, 4:30 बजे तो क्लास चल रही थी। मिशन दक्ष के बच्चे भी बैठे हुए थे और टीचर भी पढ़ा रहे थे। काफ़ी लोग तो आप ही के बीपीएससी से चयनित हुए थे और नियोजित भी शिक्षक बड़े मन से पढ़ा रहे थे। तो ये बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि सरकार की डायरेक्शंस को तुरंत इम्प्लीमेंट किया गया। आज 1 दिसंबर से मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने की मेन भूमिका यही थी कि अब 1 लाख टीचर हमारे इकोसिस्टम में आ गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज ही से क्लास शुरू हो गई है। 5-5 छोटे छोटे बच्चों को किनारे ले जाया जा रहा है। वो बच्चे भी बोलते हैं कि हमको पढ़ने में ऐसे अच्छा लगता है। एक क्लास में 60-70 बच्चों को हर मतलब टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता है, तो उसमें जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो ना सवाल पूछते हैं, बल्कि भयभीत रहते हैं, सहमे रहते हैं, क्लास की घंटी बताते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब वही टीचर वही बच्चे अलग कमरे में बैठते हैं, 5 बच्चे, तो उनका रिस्पॉन्स अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है, ठीक। तो इसी चीज़ को हमने आज खुद महसूस किया है। तो लड़कियों ने, जो बच्चियाँ थी, उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ना, टीचर को एक चीज़ समझा रही हैं आके हमारे टेबल पे, क्योंकि 5 ही बच्चे हैं तो टीचर एक बच्चे के यहाँ जाके समझा रहे हैं। तो ये आसान चीज़ नहीं है, सब्र का काम है। आप लोग आज भी टीचर रहेंगे, 30 साल बाद भी आप लोग टीचर रहेंगे, ठीक है। कई अगले 30 साल बाद जब आपका यहाँ शायद रिफ्रेशर कोर्स दोबारा होगा तो आप लोग आपस में मिलेंगे और ये बात करेंगे। हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे कि इस तरह से आपने ट्रेनिंग की, इस तरह से पढ़ाई की। ये जो 1 लाख टीचर अभी आप लोग आ गए और 1 लाख टीचर और दिसंबर के अंत तक आ जाएंगे, जैसा अगर बीपीएससी रिजल्ट निकाल देती है। दूसरे राउंड की जानकारी तो होगी, आप में से कई लोगों ने डाला होगा, अप्लाई किया होगा, ठीक, अच्छी बात। तो दूसरा राउंड भी आ जाएगा तो 1 लाख टीचर और आ जाएंगे। ये 2 लाख टीचर एक गेम चेंजर साबित होंगे। और शिक्षा में कोई भी चेंज तुरंत नहीं दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग रहेंगे और आप लोग महसूस करेंगे उस चीज़ को कि हमने पहले, आप लोग में से अधिकांश तो बिहार के ही हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे गांव का बिहेवियर चेंज होता है अगर शिक्षा ठीक से दे दी। आप लोग पीढ़ियां बनाते हैं और आप चाहें तो पीढ़ियां बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है देख के कि आप लोग भी पूरे जोश में हैं। मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग इसी जोश को मेंटेन रखें। आप आज शिक्षक हैं, 30 साल बाद भी शिक्षक ही रहेंगे। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि साहब हम अरे जो आज डॉक्टर है 30 साल बाद भी डॉक्टर ही रहेंगे, ठीक। तो आपके 2 प्रोफेशन, डॉक्टर का और शिक्षक का, ये अन्य प्रोफेशन से थोड़ा सा और बड़ी भगवान की नज़र से आप
दोनों प्रोफेशंस को देखा जाता है। ठीक है, बच्चे और अभिभावक आपको बड़ा सम्मान देंगे। अगर आप अच्छे टीचर साबित होंगे तो बहुत प्यार मिलेगा आपको। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करूँगा कि वो आपको एड्रेस करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आयोग को नहीं मिली रिक्तियों की दूसरी सूची। अब कल रात तक ही 4700 रिक्तियों के एवज में जारी हो सकता है और रिजल्ट के साथ ही जिला में का आवंटन विषयवार रिजल्ट लगभग बनकर तैयार है और मल्टीपल रिजल्ट वाली प्राप्त रिक्तियों पर ही रिजल्ट तैयार। यानी मान के चलिए कि जो 4700 पर जो रिक्तियाँ हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, उसका रिजल्ट तैयार हो गया। अब कभी भी उसको अपलोड किया जा सकता है, आज रात तक, कल रात तक उसको तैयार हो गया, वो अपलोड कर दिया जाएगा और उतने लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो बची और भी सीटें हैं उस पर शिक्षा विभाग ने अभी तक इनको कोई सूचना ही नहीं भेजा है। जब सूचना ही नहीं भेजा तो बीपीएससी कैसे रिजल्ट निकाल सकता है? तो गलती बीपीएससी की नहीं, गलती शिक्षा विभाग की है कि उन्होंने अपना जो है रिक्तियों का सूचना नहीं भेजा है। तो अब देखिए, वैसे तो इतना रिजल्ट तैयार हो गया, ये तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्जी किस हद तक हो रहा है कि क्या बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की खबर है, फर्जी अंक प्रमाण पत्र पर बहाल नियोजित शिक्षक गिरफ्तार। यानी जो अंक पत्र है उसने वो भी फर्जी बनवा दिया। भैया, फर्जी अंक पत्र, फर्जी डिग्री, फर्जी सीटेट, फर्जी एस्टेट, सब फर्जी पे काम हो जा रहा है। पता नहीं कैसे हो जा रहा है, बाद में पकड़े जा रहे हैं। तो सीट बची रही है ना, तो सीटवा जो बच रही है उसको निकालना चाहिए दूसरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बट वो निकाल ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगर बता दूं कि जो बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात है वो लगभग बराबर होने के कगार पर पहुंच गया है। यानी जो दूसरा जो चरण है, उस दूसरे चरण से अपेक्षित शिक्षक मिल जाते तो 28:1 का अनुपात हो जाता। यानी अगर जो दूसरे चरण में रिक्तियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो शिक्षक भर्ती का जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो लगभग बराबर हो जाएगा। फिर इन्हें और शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर सीटें बचेंगे तो फिर आगे भी वैकेंसी निकलेगी। तो यही खबर था जो कि मैंने आपको। कंप्लीट नहीं है तो करीब करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा। ये डाटा पहले का है, ये डाटा आप देख सकते हैं। ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11, 12 में अभी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9, 10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके हो सकता हो कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको।
आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैंने लास्ट में 26 तारीख को